लेट्स स्पाइक क्राइम की कहानी। हेलो। हाँ जी। वो आपका ऑनलाइन का किसी के लड़की के संग आपने किया है क्या? सर मैंने कुछ नहीं किया, मुझे फंसाया गया सर जी। वो वीडियो डालूं अगर आप फंसाया गया है तो? सर जी मुझे बचा लो सर जी, मैं मर जाऊंगा। एक वर्ड तो आप खूब सुनते होंगे ना मेरी कहानी में, एक्सटॉर्शन। गूगल पर उसका मतलब देखेंगे ना तो जबरन वसूली होता है। करते थे ना दाऊद के लोग वही, या फिर बिहार यूपी में जो बाहुबली लोग करते हैं, या आज की तारीख में कहूँ तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग और हिमांशु भाऊ गैंग जो कर रहे हैं, व्यापारियों को जान की धमकी देकर उनसे पैसों की उगाही। लेकिन अगर इसी वर्ड के शुरुआत में ना एस लगा दिया जाए तो गूगल से लेकर असल जिंदगी में इसका पूरा मतलब ही बदल जाता है। और ये आज के मॉडर्न क्राइम की दुनिया का वो हथियार बन जाता है जो अगर गलत लोगों के हाथों में लग गया ना तो समझ लीजिए कि आपकी तो खैर नहीं। अभी कुछ ही साल पहले की बात है, एक वेब सीरीज आई थी, नाम था जामतारा। इसमें दिखाया गया था कि कैसे झारखंड के एक गांव में साइबर ठगी कई लोगों का पेशा बन चुकी है। क्या बच्चे क्या जवान सब लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन से लोगों के खाते से पैसे उड़ाने में लगे हुए हैं। लेकिन आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, देख लीजिएगा एक दिन उस पर जामतारा से भी तगड़ी वेब सीरीज बनेगी। क्योंकि जामतारा में बैठे लड़के तो सिर्फ फिशिंग करते हैं ना, ठग कर आपसे OTP हासिल कर लेते हैं और आपका बैंक अकाउंट खाली। सर आपको एक OTP आया होगा। लेकिन राजस्थान में एक ऐसा गांव है ना जहां के लोग OTP नहीं मांगते हैं, बल्कि ऑनलाइन ही लोगों के साथ ऐसा कांड कर देते हैं ना कि लोग शर्म के मारे अपनी इज्जत बचाने के लिए खुद पैसे दे देते हैं। क्योंकि वहां के लोग ऑनलाइन आकर खेलते हैं सेक्सटॉर्शन का खेल। और इसलिए ही राजस्थान के कैथवाड़ा गांव को अब सेक्सटॉर्शन का जामतारा कहा जा रहा है, जिसके अगले शिकार आप भी हो सकते हैं। इसलिए ध्यान से सुनिएगा कहानी, ताकि कहीं आप ऐसे ट्रैप में ना फंस जाए। अगर फंस भी जाएं तो बचे कैसे। तो चलिए सीधे कहानी पर आते हैं। राजस्थान का कैथवाड़ा इलाका कहने को ये गांव है, लेकिन यहाँ की पान की दुकान पर आपको इंपोर्टेड सिगरेट से लेकर रेड बुल तक मिलेगा, जो आमतौर पर किसी साधारण गाँव का ना तो चलन है और ना ही उनके पास इतना पैसा कि ऐसे चीज़ों पर वो ऐसे पैसे बर्बाद कर दें। और बात सिर्फ इंपोर्टेड सिगरेट की नहीं है। इस धूल फाकते गांव में आपको नई बाइक पर गेरी मारते हुए और कान में एयरपोर्ट्स लगाकर घूमने वाले लड़के इतनी तादाद में दिखाई देंगे ना कि आप सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर इस गांव में कौन सा अमृतकाल चल रहा है जो इनके पास इतना पैसा है हर किसी के पास। असल में उनके समृद्धि का राज जुड़ा हुआ है आज के मॉडर्न युग में घट रहे डिजिटल क्राइम से। देखिए, मेवात के बीच में बसे कैथवाड़ा के लगभग हर घर में आपको एक न एक साइबर ठग मिल जाएंगे। 12 साल के बच्चे तक यहाँ ब्लैकमेलिंग और पैसों की हेराफेरी जैसे अपराध को अंजाम देते हैं। और एक अनुमान के मुताबिक इन तमाम डिजिटल क्राइम से गांव ना एक दिन में लगभग 2 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लेता है। यानी महीने में 60 करोड़ और साल में करीब 720 करोड़। एक विधायक को ना अपने क्षेत्र के विकास के लिए हर साल सिर्फ 5 करोड़ रुपए मिलते हैं। तो इस बात से तो आप समझ सकते हैं कि गांव में इंपोर्टेड सिगरेट या फिर रेड बुल मिलना तो बहुत छोटी सी बात है। ये लोग तो पूरा का पूरा ठेका भी खरीद सकते हैं। खैर, ये तो अलग बात हुई, लेकिन सवाल तो एक आपके भी मन में चल रहा होगा ना कि ऐसा कर क्या रहे हैं, कैसे कर रहे हैं ये लोग जो इतना कमा रहे हैं। तो आइए वो कहानी भी सुनिए जो नवभारत टाइम्स के पारुल कुलश्रेष्ठ की रिपोर्ट में मैंने पढ़ा था। कहानी सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि कितना जोखिम उठाता है कोई, तब जाकर हम और आप ये कहानी सुन पाते हैं। तो इस रिपोर्ट में उन्होंने लिखा था कि उस गांव का खौफ ऐसा था ना कि अलवर में बैठे लोग भी वहां जाने से मना कर रहे थे कि भाई उस गांव में तो मत जाइए, क्योंकि टटलू काटने वालों का डेरा है वहाँ। आम बोलचाल के भाषा में वहाँ के लोग जो है ना साइबर फ्रॉड करने वालों को टटलू काटने वाला कहते हैं। एक व्यापारी उन्हें कैथवाड़ा दिखाने को राजी भी हुआ काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद, लेकिन उससे पहले 2 शर्तें रख दी।
पहला कि वहाँ आप मोबाइल एकदम बंद रखिएगा, ये रिस्क चाहिए ही नहीं कि आप मोबाइल निकाल के वहाँ शूट वूट करने लगे, फ़ोटो खींचने लगे। और दूसरा कि वहाँ के लोकल लोगों से ना कोई बातचीत आप करिए ही नहीं। उनके लिखे शब्दों को ना मैं अपने शब्दों में आपको बताता हूँ। गांव के अंदर शीशे का मकान, जो वहाँ के लोगों का समृद्धि का पहचान है। जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं वो एकदम आगे, घर के आगे शीशे वाला मकान, ऐसा एकदम आप समझ लीजिए कि टिप टॉप मकान बनाएगा। और ऐसा एक दो नहीं, बहुत सारे मकान हैं। और वहाँ पे बिना नंबर प्लेट की गाड़ियाँ, महंगी महंगी गाड़ियाँ, और ऊपर से नीचे ब्रांडेड चीज़ों से लदे लड़के। और उनका काम क्या, वो भी सुनिए। पहले ये लोग किसी महिला या लड़की के नाम पर फर्जी फेसबुक या इंस्टाग्राम आईडी बनाते हैं। इसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों से बातचीत बढ़ाते हैं। धीरे धीरे उन्हें व्हाट्सएप पर चैट करने के लिए राजी कर लिया जाता है। और उसके बाद धोखेबाज एक फ़ोन के सामने दूसरा फ़ोन रखते हैं रिकॉर्डिंग के लिए, फिर एक अश्लील क्लिप प्ले कर देते हैं जिसमें एक महिला अपने कपड़े धीरे धीरे उतार रही होती है। सब कुछ इतने सफाई से होती है ना कि शिकार समझ ही नहीं पाता है कि उसके सामने वीडियो चल रहा है या असली औरत है। वो पल भर के मज़े के लिए ना अपना सब कुछ गवा देता है। इस सेक्स वीडियो चैट के दौरान स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन रहता है, सब कुछ कैमरे में कैद हो जाता है। और फिर यहीं से शुरू होता है वसूली का खेल। शिकार फंसा और उससे 10,000 से लेकर 70,000 रुपये तक की रकम मांगी जाती है। और अगर किसी ने रकम देने से मना कर दिया तो फिर उसको दी जाती है क्या, धमकी, कि अगर तुमने पैसे नहीं दिए ना तो ये जो वीडियो देख रहे हो ना, जिसमें लड़की के सामने तुम अपने कपड़े उतार रहे हो, वो वीडियो तुम्हारे घर वालों को, तुम्हारे दोस्त को, तुम्हारे बाकी जितने भी जानकार है ना, ऑफिस से लेकर फ्रेंड तक, पड़ोसी, सबको ये वीडियो भेज दूंगा। लेकिन जब कोई ऐसे भी नहीं मानता है तो उस वीडियो को वायरल कर दिया जाता है। लेकिन उनको तो पैसा लेना है, इसलिए शिकार जो होता है, यानी जिसे वो अपने ट्रैप में फंसाते हैं, उसका फेस धुंधला रखते हैं और फिर वीडियो वायरल करते हैं ताकि उसे और भी ज़्यादा डराया जा सके कि हम सिर्फ धमकी नहीं देते हैं, वायरल भी करते हैं। और फिर धमकी ये दी जाती है कि इस बार तो चेहरा ब्लर था, बच गए तो, लेकिन दोबारा ऐसा नहीं होगा, इस बार फ्रेश चेहरा रहेगा तुम्हारा और फिर वायरल करेंगे इस वीडियो को। अब ऐसे सिचुएशन में फंसने के बाद तो इंसान कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। अमूमन ऐसे मामलों में ऐसा ही देखा जाता था कि ऐसे जो केस होते थे ना, उसमें सीधे सीधे कोई महिलाएं शामिल नहीं होती थी। क्लिप सब जो एडल्ट साइट पर मौजूद होता है उसे ही दिखाकर काम चला लिया जाता था, लोग बेवकूफ़ बन जाते थे। लेकिन अब ऐसा भी सुनने को मिल रहा है कि अब कुछ परिवारों की महिलाएं भी चेहरा छिपाकर ऐसा करने लगी है ताकि और अच्छे तरीके से लोगों को फंसाया जा सके। अब आप सोच रहे होंगे कि जब सब कुछ इतना जाहिर है तो इन्हें रोका क्यों नहीं जाता है। तो यहाँ कानूनी दांवपेच है। पहला तो ये कि ऐसे मामलों में ज़्यादातर लोग बदनामी के डर से शिकायत ही दर्ज नहीं करवाते हैं। दूसरा ये कि ये लोग जो फ्रॉड करते हैं ना, वो अपने आसपास के इलाकों में किसी के साथ ऐसा नहीं करते हैं, बल्कि दूसरे शहर और दूसरे राज्य के लोगों को फंसाते हैं ताकि कंप्लेंट भी हो ना तो उन तक हाथ पहुँचने में इतनी देरी लगे कि मामला ही ठंडा पड़ जाए। और तो और ऐसे केस में कोई सबूत भी नहीं रहता है, क्योंकि वो फ़ोन करते हैं किसी और टावर से, रहते किसी और टावर पे हैं, और एक बार किसी से बातचीत करने के बाद तो वो तो सिम भी नहीं यूज करते, तो उन्हें ट्रैक कर पाना भी बहुत मुश्किल भरा काम होता है। और ऐसा भी सुनने को मिलता है कई केस में कि ये लोग पैसों के बदौलत, आप समझ ही रहे हैं कि एक दिन में इतना कमाते हैं, साल भर में इतना कमाते हैं, तो ये लोग पैसों के बदौलत ना अपना जो लोकल पुलिस होते हैं उनसे भी अपनी सेटिंग रखते हैं। फिर भी यहाँ मैं यही कहूँगा कि अगर आप ऐसे किसी मामले में फंस जाए ना, गलती से भी इस ट्रैप में फंस जाए, तो बिना डरे सबसे पहले किसी जानकार से सलाह लें और पुलिस में तो ज़रूर जाएं। साइबर पुलिस को भी अपनी शिकायत लिखवाएं, नहीं तो ये लोग आपको इतना डराएंगे ना कि आपका बैंक अकाउंट तो खाली होगा ही, साथ ही मेंटली भी आपको किसी लायक नहीं छोड़ेंगे। इसलिए डरना नहीं है और सबसे पहले खुद को सुरक्षित करना है। और क्राइम कनेक्ट पर तो आप ऐसी कहानियाँ देखते रहिए ताकि इस तरह का कोई नया फ्रॉड आता है तो उसको लेकर मैं आपको अवेयर करूं और आप कम से कम जो क्राइम कनेक्ट देखते हैं वो ऐसे किसी ट्रैप में तो ना फंसे। बाकी अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है या अगर आप कोई कहानी शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट नीचे ज़रूर कीजिए, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। साथ ही स्क्रीन पर एक बारकोड दिख रहा होगा, उस पर भी आप सीधे व्हाट्सएप पर बातचीत कर सकते हैं।
और इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने जानने वाले लोगों को अवेयर कीजिए, उनको ऐसे किसी मामले में फंसने से बचाइए, यह आपका भी कर्तव्य है। बाकी हम फिर मिलेंगे नए सफ़र में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.